सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण नव्या पढ़ेंगे। इस पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 शीर्षक अशुद्धि शोधन आज हम पढ़ेंगे। अशुद्धि शोधन क्या है? भाषा बोलते समय शब्दों का शुद्ध उच्चारण न करना अशुद्धि का प्रमुख कारण है। हिंदी भाषा में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। क्या वाक्य बोलते समय लिंग, वचन, कारक, क्रिया और सर्वनाम के सही प्रयोग का ध्यान रखना और शब्दों की वर्तनी का सही उच्चारण करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो बच्चे तुतला करके बोलते हैं वो बच्चे अशुद्ध लिखते हैं, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं हम वैसा ही लिखते हैं, हमें ऐसे ही लिखने की आदत पड़ जाती है। नीचे दिए गए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को विचार कीजिए। देखिए, राजन को काट कर तरबूज खिलाओ। तो ये इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ? पहले राजन को काट कर तरबूज खिलाओ, इसमें कौन सी गलत वाक्य रखा हुआ है? दूसरा देखिए, निधि को गर्म करके दूध पिलाओ। अब ये देखते हैं, पढ़ने से पता चल जाता है कि ये वाक्य गलत लिखे हैं। ये वाक्य शुद्ध रूप से इस प्रकार लिखे जाएंगे। आप पढ़ने में पता चल जाती है कि यह वाक्य गलत है। जो शुद्ध पढ़ते हैं या बोलते हैं, जो शुद्ध बोलते हैं पढ़ते नहीं हैं, उनको ये इस तरह की वाक्य की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इसका शुद्ध रूप है, राजन को तरबूज काट कर खिलाओ, निधि को दूध गर्म करके पिलाओ। ठीक है बेटा। अब बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अब देखते हैं कि अशुद्धियों के प्रकार कितने होते हैं। अशुद्धियाँ नीचे दी गई 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहला है वर्तनी संबंधी अशुद्धि, यानी बोलते समय जो अशुद्धियाँ की जाती हैं उसके कारण। वर्तनी संबंधी प्रमुख अशुद्धियाँ इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे अशुद्ध शब्द इधर है और शुद्ध शब्द इधर है। वर्तनी जैसे मृत्यु, यानी बड़े उ की मात्रा है इसलिए अशुद्ध है, और इसको सही शुद्ध में लोगे मृत्यु, यानी हल्के से बोला जाता है, इसमें छोटे उ की मात्रा है और इसमें बड़े उ की। इस तरह से इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। दूसरा शब्द देखते हैं, आश्चर्य। इसमें जो शा है ये स्लेट वाला है और इसमें सा है ये वाला है। तो इसमें कैसे बोलेंगे? आश्चर्य, लेकिन सही शुद्ध रूप है ये आश्चर्य। आगे देखते हैं परिश्रम। परिश्रम शब्द बोलते हैं काफी, लेकिन ये अशुद्ध शब्द है, शुद्ध है परिश्रम। परमेश्वर, परमेश्वर इसका शुद्ध रूप है परमेश्वर। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। पृष्ठ, पृष्ठ। स्मरण, स्मरण। बुद्धिमान, बुद्धिमान। देखो इसमें छोटी ई की मात्रा है, और जब क्या देखते हैं, जब हमारा किसी शब्द पे हलंत लग जाता है तो वो अपने आप में छोटा हो जाता है। उसको हम इस तरह से न लिख करके इस तरह से लिखा जाता है, बुद्धिमान। कल्याण, कल्याण। मार्ग, मार्ग। नारी, नारे, नारी। पत्नी, लेकिन पत्नी बड़ी की मात्रा आएगी पत्नी पे। सृष्टि, सृष्टि वो सृष्टि, ये सही शुद्ध शब्द है। भाषा, भाषा नहीं बोलता, भाषा होता है, ये षटकोण वाला श आता है। जैसे पुष्प, पुष्प, ये षटकोणा वाला श आधा आता है शुद्ध शब्द में। निश्चित, निश्चित, ये निश्चित शब्द सही शब्द है। परीक्षा, छोटी की मात्रा है इसमें, ये गलत जो शब्द है वो है परीक्षा, सही शब्द है। नष्ट, नष्ट ये अशुद्ध शब्द है, और ये नष्ट आदर्श षटकोण वाला सही शब्द है। साम्राज्य, साम्राज्य को ऐसे लिखा जाता है साम्राज्य। पुल्लिंग, पुल्लिंग 2 ल आते हैं, इसमें एक आधा ल होता है और एक पूरा ल होता है। अब है दूसरे तरह की जो अशुद्धि होती है, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। कुछ बच्चे या कुछ बड़े भी वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ कर जाते हैं। वो कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं जो वाक्य संबंधी होती हैं? वो इस प्रकार है। देखिए, इधर शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है
और ये शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। दिल्ली भारत का राजधानी है। आप ये देख रहे हो कि दिल्ली एक जो है, हम देखते हैं कि जो राजधानी शब्द है उसको स्त्रीलिंग के रूप में बोला जाता है। तो राजधानी भारत का राजधानी है, क्योंकि ये जो राजधानी है उसे हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में बोला जाता है, इसलिए ये अशुद्ध है और ये शुद्ध रूप इसका बनेगा दिल्ली भारत की राजधानी है। यानी यहाँ से हमें स्त्रीलिंग शब्द की अनुभूति हो रही है, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी जो हमेशा स्त्रीलिंग में बोली जाती है। कुत्ता पानी पिया। कुत्ता पानी पिया अशुद्ध शब्द है। कुत्ते ने पानी पिया ये शुद्ध शब्द है। ये कारक संबंधी अशुद्धि है कि कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से इसमें वाक्य संबंधी अशुद्धियां हैं। यहाँ कोई नहीं रहते, ये अशुद्ध शब्द है, इसमें है यहाँ कोई नहीं रहता। तुम बाजार जाएगा, इसमें शुद्ध शब्द बनेगा तुम बाजार जाओगे। वह पत्र पढ़ता हूँ, वह पत्र पढ़ता है, क्योंकि यहाँ एक है वह पत्र पढ़ता है, तो ये इसके साथ वह के साथ हूँ आएगा, यानी वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पढ़ता है ये गलत शब्द है, जो पढ़ता है हूँ, क्योंकि वो अपने लिए थोड़ी कह रहा है, और ये हूँ जो है अपने लिए आता, इसलिए ये वह पत्र पढ़ता है, यानी उसके लिए आएगा ये है। तुम कल दिल्ली जा रहा है। तुम एक तरीके से पुल्लिंग है और इसको कहते तुम कल दिल्ली जा रहा है, तो उसको गलत शब्द बन गया। तुम कल दिल्ली जा रहे हो ये सही शब्द है, क्योंकि तुम बहुवचन है और रहे हो कर सकते हैं, रहा है नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको अधिकतर हम क्या बहुवचन के रूप में बोल रहे हैं। मोहन मुझे 4 केले दिए, तो इसमें फिर वो आ गया कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो मोहन ने तो लिखा नहीं है, मोहन मुझे 4 केले दिए, तो ये बोलने में भी अशुद्ध लग रहा है, तो इसको हम सही शब्द के रूप में पढ़ेंगे। मोहन ने मुझे 4 केले दिए, यानी ये हमारा जो वाक्य है ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हमें जो हमारे अशुद्धि शोधन होता है वो इस तरह से हम सही कर सकते हैं। जो हम बच्चे अशुद्ध बोलते हैं या लिखते हैं, उनको प्रैक्टिस के द्वारा जितना आप उसका प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी जो भाषा है वो सुधरेगी। धन्यवाद।